सच बोलना लेकिन आप इतनी जोर से पिट्टा मार के हंस रहे हैं कि वो हिसाब है कि तुम हाथ उठाने का तुमको संग मजा आ गया। ये अल्लाह रसूल की कोई इस्लाम की बात बता दे तो आप ये न कहा करें टोक क्यों दिया। इसकी वजह यह है कि ये आपकी इस्लाह करना चाहता है। अब एक बात बड़े कांटे की बता रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। हर आदमी को अल्लाह ने पावर दी है, पावर अलग अलग है। प्रधानमंत्री को पावर उसके हिसाब से है, मुख्यमंत्री को पावर उसके हिसाब से, MP MLA प्रधान को ताकत उसके हिसाब से है ना। घर के मुखिया को ताकत, मौलवी को इमाम को ताकत उसके हिसाब से। मैं कह रहा इधर वाले हाथ वाला दोगे साहब, ये बड़ा वाला नोट इस हाथ में था और छोटा वाला नोट उल्टे हाथ में था। सीधे हाथ से दिया करो, किसी को दो तो सीधे हाथ से। अब सीधे हाथ में बड़ा नोट था तो मैंने कहा मुसलमान है सीधे हाथ वाला ही देंगे। सीधे हाथ से दो, सीधे हाथ से लो, भी सीधे हाथ से दो, भी सीधे हाथ से। ये भी इस्लाम का तरीका है। सुभान अल्लाह। बेटे लेना मकसद नहीं, सिखाना मकसद है। आज के बाद सीधे हाथ से लेना, सीधे हाथ से देना। हक बोल रहे हैं, समझने का मकसद होता है हजरत हक बोलना, सच बोलना, लेकिन आप इतनी जोर से पिट्टा मार के हंस रहे हैं कि वो हिसाब है कि तुम हाथ उठाने का तुमको संग मजा आ गया। ये अल्लाह रसूल की हुक्म मुस्तफा है। बात सही है, आप समझे। चलिए चलिए इनका नहीं वो कभी कभी ऐसा है ना, अगर कोई बात पे अगर आदमी ने थोड़ा सा हंस भी लिया तो वो बिल्कुल हराम नहीं है। ये मैं आज मसला बता दूं। फल यज़हकू कलीलन वल यबकू कसीरा। कुरान ने कहा कम हंसो रो ज्यादा, तो कम हंस सकते हैं लेकिन इतना नहीं कि उसको एक दो मिनट। कभी कभी किसी बात पर अगर कोई बात ऐसी है तो मुस्कुरा दिया। मुस्कुराना आका की सुन्नत है, ठीक है। कम 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 जो है मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। मेरी जो बात है ना वो बात उसको उस हमने अमल करना है, ठीक है। तवज्जो फरमाए। हर आदमी की एक पावर है, हर आदमी की क्या है, एक पावर, हर आदमी की। तो अपनी पावर को अगर कितना अच्छा हो कि इस्लाम के लिए हम इस्तेमाल करें। जितनी भी हमारे अंदर पावर है, जितनी भी है, जो भी कर सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो मेंढकी मुंह से पानी फेंक रही थी, जबकि उसके पानी डालने से आग बुझ नहीं जाती, मगर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी ना, जितनी उसकी पावर थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में जब बेचा गया तो एक बूढ़ी औरत रुई का गिट्टा लेके खरीदने गई, जबकि पता है वो नहीं खरीद सकती, मगर अपनी पावर इस्तेमाल कर रही थी इस्लाम के लिए। उसे पूछा गया तू क्या करने जा रही है? यूसुफ को खरीदने के लिए जुलेखा ने सारी कीमती चीजें और सारी कीमती अशिया दाव पे लगा दिए, सारा असासा पेश कर दिया। तेरी क्या औकात है? कहने लगी बात तो सही है, जितनी ताकत है मैं हजरत यूसुफ के इश्क में पेश कर रही हूं ताकि मैदान महशर में यूसुफ के चाहने वालों में हमारा भी नाम आ जाए। बात इतनी सी है ना। तो अगर तुम अपनी पावर का इस्लाम के लिए इस्तेमाल कर लो तो मेरा मानना है इंशाअल्लाह हर गांव में, हर बस्ती में, हर घर में सुकून आ जाए। शादियां होती हैं तुम्हारे गांव में, हर गांव में होती होंगी। तो शादी जब होती है तो कुछ शादियां तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी होती हैं इस्लाम के मुताबिक। एक अंगूठी पहनना एक जायज है और दो नाजायज है। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए आपकी कमाई में। मर्द के लिए एक अंगूठी, एक नक्की, 4.5 माशा से ज्यादा ना, ये पहनना जायज है। सोने की या कई नगों वाली या 2-4 अंगूठी ये जायज नहीं है। मसला याद आ गया, इनकी वजह से सबको मसला मिल गया, इन्हें सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा। बात है कि नहीं है? मकसूद है इस बज़्म से इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। कोई इस्लाम की बात बता दे तो आप ये न कहा करें टोक क्यों दिया। इसकी वजह यह है कि ये आपकी इस्लाह करना चाहता है। अच्छा आगे बढ़ें। तो शादी भी होती है, तो कुछ शादियां तो ऐसी होती हैं जो ठीक ठाक होती हैं, कुछ शादियां होती हैं जिसमें नाच गाने होते हैं। ऐसा होता नहीं? तुम्हारे गांव हर जगह होता है। तो उस घर में जिसमें नाच गाना हो रहा है उस घर की रिश्तेदारियां भी होंगी, कहीं ना कहीं होंगी कि नहीं होंगी? हैं? अरे यार सभी की होती हैं, किसी की ज्यादा किसी कम, होती सबकी है। रिश्तेदारियां भी कई तरह की होती हैं। ऐसी ऐसी रिश्तेदारी भी है कि उसका प्रेशर बहुत हाई फाई है,
मिसाल के तौर पे किसी की ससुराल में शादी है तो दामाद का बहुत हाई फाई प्रेशर रहता है, रहता नहीं रहता। तो दामाद साहब अगर ये कह दें अपनी ससुराल में कि खबरदार जो तुमने बाजा गाजा डांस पार्टी डीजे किया तुम्हारी बारात में नहीं आऊंगा, अगर ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर लें तो 100 मौलवी एक तरफ और खाली अकेला दामाद एक तरफ। मेरी बात गलत नहीं है, 100 मौलवी एक तरफ और अकेला दामाद एक तरफ। कोई तो दामाद होगा, फूफा भी होगा, मामू भी होगा। कह दो खबरदार अगर तुमने ये डांस पार्टी और डीजे किया ना तो मैं नहीं आऊंगा। ए लोगों अपनी पावर यहां इस्तेमाल करो। मुझे उम्मीद है कि ससुराल में सबसे ज्यादा दामाद की चलेगी। अगर तूने अपनी पावर यहां इस्तेमाल कर ली तो मदीने वाला पावर तेरी बख्शिश के लिए मैदान महशर में इस्तेमाल करता नजर आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अपनी इस्तेमाल करो यार, उसका सवाब कितना मिलेगा आपको? सवाब इतना मिलेगा, सवाब इतना मिलेगा लोगों तो जितने लोग हराम काम देखने से हराम काम करने से बाज आए उनकी वजह तुम बने हो, तुम्हारी वजह से ये हराम काम रोका गया है। लोगों उन सबको तो रुकने का सवाब मिलेगा मगर तुझे रोकने का तन्हा इतना सवाब मिलेगा जितना सबको मिलेगा उन सबके बराबर तुझ अकेले को मिलेगा। यार ये हिम्मत तो जुटाओ, ये हिम्मत तो लेकर के आओ। जिस दिन ये हिम्मत और जज्बा आ गया खुदा की कसम खा के कहता हूं उस दिन शैतानियत का जनाजा निकल जाएगा, उस दिन शैतानियत का जनाजा निकल जाएगा। ये जज्बा लेकर के आओ, ये जज्बा होना चाहिए। मीटिंग कर लो अपने गांव में कि हजरत इमाम साहब आप बोलो हम आपके साथ हैं। अगर किसी ने डीजा बजा दिया तो उसका निकाह आप नहीं पढ़ाएंगे और हम तुम्हारे साथ है ना। मगर इमाम के खाली निकाह पढ़ाने से कुछ नहीं है, उसकी बारात में भी मत जाओ, उसका खाना भी मत खाओ। मैं देखूं दोबारा डीजा कैसे बज जाएगा। भाई खाली मौलवियों को चीखने से कुछ नहीं होगा, अमल आपको करना है ना। और उससे मना करो कि भाई डीजा ना बजा, पहले समझाओ। अगर वो ना माने तो उसकी दावत में ना जाओ। वो कल को कहेगा मेरी दावत में क्यों नहीं आया, कहना मैंने भी दावत दी थी, तूने मेरी कबूल ना की, मैंने तेरी कबूल ना की। यार दावत तो मैंने भी दी थी ना कि डीजा मत बजा, तूने मेरी कबूल ना की, खूब बजाया और भाई मैं तेरी शादी में ना आया। हाय हाय, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, अपनी अपनी जिम्मेदारियां आपकी जिम्मेदारी है। फजर के वक्त में घर में ऐसा माहौल बनाओ कि सब उठ जाएं, ना उठे तो सख्ती के साथ उठाओ और फिर भी ना उठे तो पानी डाल डाल के उठाओ। फजर पढ़वाओ, माहौल बनाओ। हफ्ता 10 दिन महीना चलेगा, फिर सबसे पहले तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बच्चे तुमसे पहले उठ के तैयार हो जाएंगे।